Hello, good morning everyone. I hope you all are well and be energetic at your home. Again, all of you are welcome to 11th Physics online class. Myself, Anand Saxena, PGT Physics. So we start next topics of chapter 3, motion in a straight line. Topic acceleration. The rate of change of velocity of a moving body is called its acceleration. Acceleration is a vector quantity and denoted by vector small a. जब कोई बॉडी है जो मोशन की पोजीशन में है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर उस बॉडी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, या तो उस बॉडी की वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन और बोथ चेंज होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में एक एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है. एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी और उसे हम स्मॉल वेक्टर ए से डिनोट करते हैं. यानी एक्सीलरेशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. एक्सीलरेशन वेक्टर स्मॉल ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी. सो small vector a is equals to change in velocity, final velocity minus initial velocity. Here final velocity vector v minus initial velocity vector u divided by delta t, t2 minus t1. Here t2 final time and t1 initial time. Its unit is, अब change in velocity upon time, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, सो यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशन इज m0 l1 t-2. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट एक्सीलरेशन. अगर हम टाइम और वेलोसिटी में कोई ग्राफ हम जो है ड्रॉ करते हैं तो उसका जो स्लोप है वो भी एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है. Number A, the acceleration of an object is said to be positive if the direction of an acceleration is same as the direction of velocity. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, अगर वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की है जो उस बॉडी में अप्लाई हो रहा है, तो एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव नेचर का होगा. बी नंबर, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. यानी बॉडी में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है, तो उस बॉडी में अप्लाइड एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा. सी, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन विल बी जीरो. अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी में विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं आ रहा है. जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उस बॉडी में अप्लाइड एक्सीलरेशन जीरो होगा. रिटार्डेशन, when the velocity of a body decreases with time, its final velocity is less than the initial velocity. किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है बॉडी में जो वेलोसिटी वर्क कर रही है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल जो वेलोसिटी है वो लेस देन इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है. दैट इज
इट्स एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, उस समय उस बॉडी में जो एक्सीलरेशन वर्क करेगा वो नेगेटिव होगा। दिस नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। जैसे सपोज कीजिए कि हमने कोई बॉल अपवर्ड फेंकी, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो बॉल जो है उसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, तो हम इसे रिटार्डेशन बोल सकते हैं। हमने यहां पर रिटार्डेशन के लिए वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी ये स्लोप है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ रिटार्डेशन को इंडिकेट कर रहा है। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स। ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सी एवरेज एक्सीलरेशन और डी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। नंबर ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एन ऑब्जेक्ट हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन if it travel in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time। यानी जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो उसके अकॉर्डिंग कोई जब बॉडी मूव करती है तो सबसे पहले वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे और उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी वेलोसिटी हो सकती है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, लेकिन इक्वल अमाउंट वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। किसी टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज हुई है आगे आने वाले उसी टाइम इंटरवल में उतने ही अमाउंट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो बॉडी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहा जाएगा। जैसे हमने यहां पर 2 ग्राफ ड्रॉ किए वेलोसिटी और टाइम में, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, यानी स्लोप पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है। लेकिन यहां पर जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी भी 0 थी, लेकिन दूसरे ग्राफ में हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ जा रहा है, यानी इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन टाइम 0 होने पर वेलोसिटी 0 इंडिकेट नहीं हो रही है, यानी बॉडी ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी और फिर विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। नंबर बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एन ऑब्जेक्ट हैज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन if it travels in a straight line and its velocity increases or decreases by unequal amount in equal interval of time। यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है, बॉडी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए और बॉडी की वेलोसिटी में जो भी चेंज आ रहा है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, लेकिन वो चेंज इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट 5 सेकेंड में जो वेलोसिटी अमाउंट चेंज हुआ है अगले 5 सेकेंड में चेंज अमाउंट चेंज होना चाहिए, यानी अनइक्वल अमाउंट होना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में। हमने यहां पर 2 ग्राफ बनाए हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम और वेलोसिटी में। तो ये एक कर्व लाइन आ रही है और दूसरे ग्राफ में भी एक दूसरा कर्व आ रहा है, यानी कर्व लाइन का मतलब ही है कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है। सी नंबर एवरेज एक्सीलरेशन। द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट for the given motion is defined as the ratio of the total change in velocity of the object during the motion of total time taken। एवरेज एक्सीलरेशन मीन्स है बॉडी में जो टोटल चेंज आया है वेलोसिटी में
और जो टाइम कवर हुआ उसका रेशियो इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन. सो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू total change velocity divided by total time taken. So average acceleration V average is equal to total change velocity delta V divided by total taken time delta T. D number, instantaneous acceleration. The acceleration of the object at a given instant of time or at a given point of motion is called its instantaneous acceleration. कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है. उसी कंडीशन में किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, शॉर्ट टाइम इंटरवल पर और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस बॉडी में जो अप्लाइड एक्सीलरेशन होगा उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहेंगे. सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेक्टर स्मॉल a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 वेक्टर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. डेल्टा t टेंड्स टू 0 मीन्स है टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है. हमने उस ऑब्जेक्ट को कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल, कुछ सेकंड के लिए देखा था. तो जब टाइम बहुत छोटा होता है तो उसे dt से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी dt का मतलब है कि टाइम में बहुत शॉर्ट चेंज है. तो जब टाइम छोटा है तो चेंज वेलोसिटी भी शॉर्ट होगी. सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेक्टर स्मॉल a इज इक्वल टू वेक्टर dv अपॉन dt. यानी हमने अगर वेलोसिटी के फॉर्म में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को डिनोट करें तो ये फॉर्मूला आ गया. बट स्मॉल वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर dx अपॉन dt. ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो हमने अब वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर दी. सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन स्मॉल वेक्टर a इज इक्वल टू d अपॉन dt और वेक्टर v की वैल्यू dx वेक्टर अपॉन dt. इसका मतलब जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट x है उसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक बार पहले डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर दोबारा फिर हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है. तो डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर. हो किसका रहा है? डिस्प्लेसमेंट का. सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेक्टर स्मॉल a इज इक्वल टू वेक्टर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है. इट्स यूनिट इज, कोई सा भी एक्सीलरेशन हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सम क्वेश्चंस. Question number 1. Draw the speed time graphs in case of. हमें स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. केस नंबर 1, एक क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक क्रिकेट बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है एंड रिटर्न टू द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर, यानी जिस व्यक्ति ने उस बॉल को थ्रोन किया था वो रिटर्न उसी व्यक्ति के हाथों में आ जाती है. तो हमने यहां पर इसका जो सॉल्यूशन है, तो हम स्पीड और टाइम में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो जब बॉल को वर्टिकली थ्रोन किया गया तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसकी स्पीड इनिशियली डिक्रीज होगी, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब स्पीड 0 होगी और उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब ऊपर से बॉल नीचे आएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. केस नंबर 2, ए ट्रॉली डिक्लेरेटिंग टू ए कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्मली. तो हमने स्पीड टाइम में ग्राफ बनाया, ट्रॉली डिक्लेरेटिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में,
उस पर स्पीड काम कर रही है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम स्पीड घट रही है, देन कांस्टेंट स्पीड हो गई, और उसके बाद एक्सीलरेशन वर्क करेगा यूनिफॉर्मली, यानी स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम प्लॉट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्टेंस टाइम में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए जो मूविंग कंडीशन में हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट यूनिफॉर्म है। सॉल्यूशन, हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया टाइम डिस्टेंस, एक ग्राफ का स्लोप हमने एबव ले लिया, ए का कंपैरिजन बी के। अब दोनों का जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, लेकिन एक ने डिस्टेंस ज्यादा कवर की कंपैरिजन टू बी के। तो नंबर 1, द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट डिफरेंट स्पीड विल कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। पहली बात यह है कि सेम इंटरवल टाइम पर दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी ने जो कवर डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। नंबर 2, स्लोप ऑफ लाइन ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन बी। स्लोप ऑफ लाइन ए का स्लोप ऑफ लाइन ए ग्रेटर है कंपैरिजन बी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर स्पीड ऑफ बी। हमसे यही कहा गया कि दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो, लेकिन डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फिगर शो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, which object is moving with greater speed when both are moving। यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है डिस्टेंस टाइम में, ये हमारा ओ ओरिजिन है, एक ग्राफ ए है एक बी है। हमें ये बताना है कि किसकी स्पीड ग्रेटर है। तो सॉल्यूशन, द लाइन फॉर ऑब्जेक्ट बी मेक्स ए लॉन्गर एंगल विद द टाइम एक्सिस, यानी ये जो हमारा ग्राफ बी है वो टाइम एक्सिस के साथ लॉन्गर जो है एंगल बनाता है कंपैरिजन टू ए के। इट्स स्लोप इज लार्जर देन द स्लोप ऑफ द लाइन फॉर ऑब्जेक्ट ए। ये जो बी है वो स्लोप ज्यादा है कंपैरिजन ए के। Thus the speed of B is greater than the speed of A। इससे पता चलता है कि B जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ग्रेटर है कंपैरिजन टू A ऑब्जेक्ट के। थैंक्स।